हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद। तो मैं हूं ओरछा में, ओरछा किले में। तो आज इसको हम लोग देखते हैं। तो आप ये देखिए, हम मेन दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं और आज भी बहुत पुराना गेट है ये। अगर आप देख पाएँ, सामने ये मुख्य द्वार है जिसके से आप महल में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को टिकट लेना होगा। और ये जो फॉरेनर्स आते हैं उसके लिए पर्यटन सूचना केंद्र, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। और यहाँ पर लाइट और साउंड शो भी होता है। और ये पूरा मैप है इस जगह का, जिसमें कि 27 स्पॉट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, अलग अलग 27 स्पॉट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर टिकट लेंगे और टिकट लेकर देखेंगे इस जगह को। तो ये आप येलो सा जो रूम देख रहे हो, बेसिकली ये टिकट काउंटर ही है। और कुछ लोग यहाँ पे हमसे पहले खड़े हैं टिकट लेने के लिए। तो आइए चलते हैं। तो टिकट रेट्स देख लेते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 20 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आपको 400 रुपये पर पर्सन करना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए, ये शाम दुआ की कोठी ये जगह है। बेसिकली खंडर सा हो गया, ये काफ़ी पुराना, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये इमारत है, अभी खंडर हो गई है। इसका कोई चार्ज नहीं है देखने का, इसका कोई टिकट नहीं है। ये जब आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तब वहाँ पे आपको मिलेगा। आप ये देखिए कितनी मोटी उस टाइम ये दीवारें होती थी। और यही वजह थी कि मोटी दीवारें होने की वजह से इनके अंदर गर्मी नहीं लगती थी। अब तो 4 इंच या 9 इंच की दीवारें होती हैं तो उनमें गर्मी ज़्यादा सताती है। लेकिन अगर आप जितने भी पुराने महलात देखेंगे या हवेलियाँ देखेंगे या कोठियाँ देखेंगे तो वो काफ़ी मोटी उनकी दीवार होती थी और चूने की चिनाई हुआ करती थी। अब तो सीमेंट की चिनाई होती है। तो एक ये भी कारण है कि उन दिनों एसी ना होने पर भी इन कमरों के अंदर ठंडक होती थी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा अभी खंडर बन चुका है, लेकिन इसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है जितना प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ बोर्ड लगा है। तो ये है आपका रसालदार की कोठी। ठीक है, तो जो शाम दुआ थे उनकी कोठी के बराबर में ही उनकी रसालदार की भी कोठी है। तो ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ पीएम होते हैं, उनके नीचे सचिव होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे ही हो सकता है उस टाइम के सम्राट या महाराजा के अंडर जो लोग होते थे उनको यहीं पर किले के अंदर रहने के लिए जगह दी जाती थी। ये अभी जो आप गली देख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल का ही निर्माण है, इंटरलॉक टाइल्स हैं, ये अभी इनको बनाया गया है। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये है जहांगीर महल का। पीछे से आपको जहांगीर महल, अगर आप रसालदार की कोठी वाली साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको ये नज़र आएगा। बहुत बड़ी, बहुत ऊंची इमारत है ये। इसमें भी हम लोग चलेंगे, इसका हमने टिकट ले भी लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कितने शानदार ये दरवाजे हैं, कितने बेहतरीन दरवाजे हैं। और मुझे लगता है कि जो इंडियन, आप ये देख सकते हैं राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, ये सब देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो अभी हम ये मुख्य दरवाजे से अंदर जा रहे हैं जहाँ से एंट्रेंस होती थी। जिस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे होते थे, यहाँ पे भी मुझे लगता है राजा के सिक्योरिटी गार्ड्स होते होंगे, वो बैठते होंगे और जाने से पहले चेक करते होंगे कि क्या काम है। और सामने बिल्कुल आपको जहांगीर महल दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बोल रहा था कि एक एरा इंडिया का ऐसा था जिसमें कि जो आर्किटेक्चर था, जो भवन निर्माण का काम था, वो बहुत 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 ऊंचे लेवल पे था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये गार्डन है, मेंटेन करा गया है इसको एएसआई द्वारा। और ये सामने एक और बिल्डिंग है, इस पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक आप यहाँ से देख रहे हैं, एक इसके जस्ट अपोजिट है। और सोचिए आज भी इमारतें इतनी ऊंची हैं
तो जब इनको 400-500 साल पहले बनाया गया होगा तब इनकी हाइट और कितनी होगी। 500 साल पुरानी तकरीबन ये इमारत है और झरोखे होते हैं इसमें ठंडा करने के लिए, क्योंकि तब एसी वगैरह, पंखे वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। महल बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये शानदार नज़ारा। मुझे लगता है सभागार हुआ करता होगा राजा साहब का, राजा महल। तो हो सकता है शायद यहाँ पर राजा साहब जो हुआ करते होंगे बुंदेलखंड के, वो लोगों से मिलते होंगे। जैसे दीवाने आम, दीवाने ख़ास हुआ करता था मुग़लों में, तो वैसे ही हो सकता है कि ये यहाँ पर कुछ हुआ करता हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम और चलेंगे। तो आप ये सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी जो है ये सामने हम चलेंगे आगे, और ये भी मुझे लगता है राजा महल का ही पार्ट है। और पत्थर तो मतलब दिल खोल के लगे हैं, दिल खोल के लगाए हैं। तो ये रास्ता राजा महल, ओके। सो आप ये देख रहे हैं राजा महल का रास्ता। चलिए, तो राजा महल भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कारीगरी है। बहुत, आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी, जबकि कोई संसाधन नहीं होते थे। तो आप ये देख सकते हैं राजा रुद्र प्रताप जी ने इसको शुरू कराया था 1500 के आसपास में। ये राजा महल। और आप यहाँ पर चलेंगे तो ये जो भैया बैठे हुए हैं टिकट चेक करते हैं। और ये प्रवेश द्वार है इस महल का। आपको महल के अंदर भी लेके चलूँगा। तो ये पर्ची है टिकट की, तो ये मैंने इन्हें दिखा दी है। अब हम अंदर जा सकते हैं। तो आप ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये इमारत बनाई गई है। और ये पहला पड़ाव है महल में दाखिल होने का। और बिल्कुल गुंबज नुमा ये छत है, गोल नहीं है, रेक्टेंगुलर है। और ये राजा महल के भीतर आप क्या क्या देख सकते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, मज़ा आने वाला है। तो आइए अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। तो ये देखिए कितना शानदार ये नज़ारा है। ये दूसरा पड़ाव है, इसके अंदर भी फिर एक महल है। देख सकते हैं कितना शानदार गलियारा। और अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ सुरंग सी मुझे लग रही थी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी यहाँ पे पड़ी हुई है, गंदगी नहीं है, क्योंकि इसको मेंटेन किया गया है। ये देखिए, और दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं। आप यकीन कीजिए कितना मटेरियल लगा होगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने प्यार की निशानियाँ ज़रूर छोड़ी हुई हैं। सबने अपने नाम लिख दिए, अमर कर दिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप नुकसान कर रहे हैं हमारे कल्चर का। सो शायद ये कुछ सभागार रहा करता होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत बड़ा हॉल है ये एक तरह से। सो अभी हम लोग बाहर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं इस तहखाने से बाहर। सीधे हाथ पर वही एंट्रेंस है, और अब हम उल्टे हाथ पर चलेंगे जहाँ से हम आए थे। तो फ्रेंड्स, एक बार ये छोटा सा सीढ़ी नुमा भी कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ऊपर जाके देख ही लेते हैं। तो बड़ा सांकरा सा ये रास्ता है। और देखिए सीढ़ी के स्टेप तकरीबन 1 फुट या 1.25 फुट के आसपास के। जोर पड़ता है चलने में इन पे।
ये देखिए रूम्स, बहुत शानदार रूम्स। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ जाता है देखने में। तो ये मैं नीचे उतर गया उस कमरे में। तो इस कमरे से ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, मुझे उतरना वैसे ही पड़ेगा। अभी आप नज़ारा देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सामने। ये आप देखिए कई सारे, ये देखिए दरवाजे एक के पीछे एक के पीछे, एक बड़ा सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू आता है। अब हम इस गलियारे को क्रॉस करते हुए महल के आखिरी पड़ाव पर जाएंगे, जहां पर कि शयन कक्ष होते थे राजाओं के। और ये देखिए कलर्स, छत पे कलर्स देखिए, कितनी शानदार नक्काशी, कलरिंग्स यहाँ पे की गई हैं, बेहद उम्दा। और आप यकीन मानिएगा बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी का पता नहीं चल रहा। अब मैं फिर बाहर आ गया हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ये एक स्टेज नुमा चीज़ है। और ये देखिए पूरी, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू, कितना ही खूबसूरत व्यू है। बहुत बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना शानदार, इतना भव्य, बहुत ही गजब। और ये भी एक फिर एक टनल सी नीचे जाती है, तो ये देखिए ये भी कुछ जाती है, लेकिन मैं इसके अंदर जा नहीं पाऊंगा क्योंकि किवाड़ बंद है, ताले लगे हुए हैं। तो मैं बाहर आ गया हूँ और ये देखते हैं इसमें क्या है। ओके, सो ये एक तरह से जैसे वॉशरूम होते थे, तो ये एक तरह से वॉशरूम है। ओके, गुड 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 गुड। तो ये वॉशरूम टाइप का है। तो अब हम लोग बाहर निकलते हैं